नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। अभी हमने आपको पहले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 15 तक के उत्तर हमने आपको बता दिए थे। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 से 22 तक के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, हमारा जो प्रश्न क्रमांक 16 था उसमें हमें महाकवि सूरदास या गोस्वामी तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएँ लिखनी थी। ठीक है, उनमें थी 2 रचनाएं लिखनी थी। तो उनकी रचनाएं 2 हैं, सूरसागर और सारावली, और तीसरी रचना उनकी साहित्य लहरी है। ठीक है, और फिर उनका भाव पक्ष लिखना था। ठीक है, भाव पक्ष उनका सूरदास जी की भक्ति शाक्य भाव की है। अपने काव्य में बाल चरित्र चित्रण में सूर बेजोड़ हैं। सूरदास ने वात्सल रस एवं श्रृंगार रस में भी अपनी प्रतिभा का कुशल परिचय दिया है। फिर इसके बाद तीसरी हेडिंग थी कला पक्ष। सूरदास का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। आपके काव्य में सरवर कोमलता और सरसता है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शैली की दृष्टि से सूर ने गीतों में पद की शैली को अपनाया है। ठीक है, इस प्रकार से हम फिर था साहित्य में स्थान। तो सूरदास जी हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान चमकने वाले भक्त कवि हैं। ठीक है, जो सूरदास जी थे वो कृष्ण के बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 16वां प्रश्न क्रमांक 16 था उसमें हमें प्रश्न क्रमांक 17 में हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की हमें उनकी भाषा शैली और 2 रचनाएं साहित्य में स्थान लिखना था। ठीक है, तो 2 रचनाएं हैं पतितों के देश में और चिंता के फूल माटी की मूर्ति। 3 रचनाएं इनकी इसमें लिखी हैं। भाषा शैली में इनकी भाषा शैली है जो इनकी भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में ओज है। इनकी सशक्त भाषा विचार और भाव की अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। आपने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन तथा रेखाचित्र, कथानक शैली में कहानी और उपन्यास, और विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। आपने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। ठीक है, इन्होंने रचनाएं करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बना दिया है। इस प्रकार के हम इनकी जो भाषा शैली लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इनका साहित्य में स्थान। ठीक, बेनीपुरी जी द्वारा रचित साहित्य हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। रेखा चित्रकार के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न क्रमांक 18 है उसमें हमारे संदर्भ से व्याख्या करनी थी। ठीक है, तो जो हमारे इसमें संदर्भ से व्याख्या करने के लिए दिया है ना, श्यामल सी रुई सुबह सी नींद, जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन आतुर है कुछ आने भरने के लिए। ठीक है, तो जो इसमें जो हमारा पाठ है सोए हुए बच्चे से लिया गया है। पाठ का नाम, उनके रचयिता का नाम है हरिनारायण व्यास। ठीक है, और जो प्रस्तुत पद में जो कवि है संज्ञारत व्यक्ति के वात्सल भाव की उपयुक्त पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। आप इसको ये दूसरा पाठ है। ठीक है, पद में दूसरा पाठ है, आप इसको उसमें से देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद 19 में जो हमारा दिया है इतिहास साक्षी है। ठीक है, बहुत सारे अकेले चने नहीं भाड़ फोड़ा है, और ऐसा फूड़ा है कि भाड़ में खिल ही नहीं हो गया। उसका निशान एक तक ऐसा छूमंतर हुआ कि उन्हें यह भी जानना पड़ा कि वह बेचारा गया कहाँ है। ठीक है, तो जो प्रस्तुत हमारा जो गद्यांश है हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत के गेहूं और गुलाब से लिया गया है। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। संदर्भ में हमें लेखक और पाठ का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार उसको जो गेहूं गुलाब के बारे में इसमें बताया गया है, तो आप इसके बारे में अपनी बुक से देख सकते हैं। उसमें दिया गया है पाठ ये रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, गेहूं और गुलाब पाठ से लिया गया है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न क्रमांक 20वां था वो गद्यांश था, तो आप उसको पढ़कर लिख सकते हैं। उसका अंदर जो उत्तर है ना उसका लिख सकते हैं। ठीक है, 21 में हमें अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना था। ठीक है, तो ये आवेदन पत्र आप अपनी पुस्तक से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद निबंध, आपको जो निबंध अच्छा लगे। ठीक है, इसमें निबंध के लिए 4 टॉपिक दिए थे। ठीक है, ठीक, तो आप किसी भी एक टॉपिक पर आप अपना निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के सभी कक्षाओं के पेपर हल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
हमारे वीडियो को लाइक करें और सभी जितने भी छात्र हैं सभी छात्रों को हमारे चैनल को शेयर करें ताकि उनका भी पेपर सॉल्व हो सके। बाकी धन्यवाद।